क्या आईटीसी सिर्फ एक सिगरेट कंपनी है या होटल्स, एफएमसीजी, पेपर और एग्री बिजनेस के साथ कंप्लीट कॉन्ग्लोमरेट बन चुका है? डिमर्जर, री रेटिंग और डिविडेंड स्टोरी, ये सब मिलकर शेयर होल्डर के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं? और इस लेवल पर आईटीसी सेफ डिविडेंड बेट है या ग्रोथ भी मिल सकती है? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हम हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आईटीसी का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू और प्रॉफिट मिक्स, फंडामेंटल्स में मार्जिन प्रोफाइल, आरओई, कैश फ्लो और डिविडेंड पे आउट, वैल्यूएशन, पिछले हिस्टोरिकल रेंज और एफएमसीजी पीयर्स के कंपैरिजन में कहां खड़ा है, और टेक्निकल्स में मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस ट्रेंड कैसा नजर आ रहा है। वीडियो के अंत तक आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि आईटीसी आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए डिफेंसिव प्लस डिविडेंड प्लस ग्रोथ कॉम्बो बन सकता है या नहीं। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये पूरा वीडियो सिर्फ शैक्षणिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। कोई भी बाई सेल या होल्ड का फैसला लेने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और खुद की रिसर्च जरूर करें। सेक्टर और रेगुलेटरी रिस्क हमेशा किसी भी बिजनेस के साथ जुड़े रहते हैं। चलिए अब सीधे आईटीसी के नंबर्स और चार्ट्स पर चलते हैं। आज हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के शेयर्स की, एक ऐसी कंपनी की जो भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनीज में से एक है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आईटीसी के बारे में जानना बेहद जरूरी है। आज हम इसकी पूरी फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल डिटेल्स देखेंगे और समझेंगे कि क्या ये बाय करने लायक है, होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। आईटीसी लिमिटेड की शुरुआत 1910 में इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से हुई थी। आज ये एक डाइवर्सिफाइड कंग्लोमरेट है जिसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है। कंपनी के पास 6 मेजर बिजनेस सेगमेंट्स हैं: एफएमसीजी, एग्री बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेपर प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमाई अभी भी टबैको प्रोडक्ट से आती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है और दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट टबैको कंपनी है। कंपनी में 3650 एम्प्लॉइज काम करते हैं और ये इंडिया के 60 से ज़्यादा लोकेशंस पर ऑपरेट करती है। अब बात करते हैं आईटीसी के करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। दिसंबर 8, 2025 तक आईटीसी का शेयर प्राइस 402 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का 52 वीक हाई 491 रुपये था और लो 390 रुपये 15 पैसे था। सितंबर 2025 क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू 19,500 करोड़ था, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर से 2.44% कम है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम एग्री बिजनेस को एक्सक्लूड करें तो रेवेन्यू एक्चुअली 7.9% बढ़ा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सितंबर 2025 क्वार्टर में 5,126 करोड़ था, जो पिछले साल से 2.67% ज़्यादा है। ईबीडीटी मार्जिन 34.7% है, जो काफ़ी हेल्दी है। कंपनी का पी रेशियो 14.6 है, जो सेक्टर एवरेज से काफ़ी कम है और इसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बनाता है। बुक वैल्यू पर शेयर 55 रुपये 90 पैसे है और डिविडेंड यील्ड 3.57% है। आईटीसी के बिजनेस सेगमेंट्स को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि कंपनी की एक्चुअल स्ट्रेंथ कहां है। सबसे पहले एफएमसीजी सेगमेंट की बात करते हैं, जो कंपनी के टोटल रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके अंदर 2 मेजर पार्ट्स हैं, सिगरेट्स और अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। सिगरेट सेगमेंट कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 42% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन प्रॉफिट में इसका कंट्रीब्यूशन 78% है। ये सेगमेंट कंपनी का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आईटीसी का सिगरेट बिजनेस में 80% मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक मार्केट में। कंपनी के पॉपुलर ब्रांड्स हैं गोल्ड फ्लेक, क्लासिक, विल्स नेवी कट, प्लेयर्स, बर्कले और इंडिया किंग्स। Q2 FY25 में इस सेगमेंट का रेवेन्यू 7% YOY बढ़ा है, जो वॉल्यूम ग्रोथ और स्टेबल टैक्स रेजीम की वजह से हुआ है। लीफ टोबैको की कॉस्ट अभी भी एलिवेटेड है, लेकिन करंट क्रॉप साइकिल में प्रोक्योरमेंट प्राइसेस में मॉडरेशन देखा गया है। अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में कंपनी के ब्रांड्स हैं आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट्स, बिंगो स्नैक्स, येपी नूडल्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जैसे फियामा, विवेल और सैवलॉन। ये सेगमेंट टोटल रेवेन्यू का 26.6% कंट्रीब्यूट करता है,
सितंबर 2025 क्वार्टर में ये सेगमेंट 8% वाई ग्रोथ दिखा रहा है। हालांकि ऑपरेशनल चैलेंजेस भी हैं, जैसे एक्सेसिव रेन्स और जीएसटी रिजीम ट्रांजिशन। होटल सेगमेंट कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 3.7% कंट्रीब्यूट करता है, जो लगभग 2,990 करोड़ है। आईटीसी के पास 120 से ज़्यादा होटल्स हैं जो 70 लोकेशंस पर फैले हुए हैं। ये सेगमेंट रिकॉर्ड रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ अचीव कर रहा है। जनवरी 1, 2025 से कंपनी ने अपने होटल बिजनेस को डीमर्ज कर दिया है और आईटीसी होटल लिमिटेड नाम से एक सेपरेट एंटिटी बनाई है। एग्री बिजनेस सेगमेंट कंपनी के रेवेन्यू का 20% कंट्रीब्यूट करता है, जो लगभग 15,792 करोड़ है। आईटीसी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एग्री प्रोडक्ट्स का। इस सेगमेंट में वीट, स्पाइसेस, राइस, पोटैटोज, कॉफी और सोया जैसे प्रोडक्ट्स हैं। ये बिजनेस कंपनी के बैकवर्ड इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस भी बढ़ाता है। H1 FY26 में इस सेगमेंट का रेवेन्यू 7% बढ़ा है। पेपर बोर्ड्स, पेपर और पैकेजिंग सेगमेंट कंपनी का स्मॉलेस्ट सेगमेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सेगमेंट सीक्वेंशली इंप्रूव हो रहा है और प्रॉफिट 17% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। कंपनी ने रिसेंटली आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट लिमिटेड के पल्प और पेपर बिजनेस को एक्वायर करने की अनाउंसमेंट की है 35 बिलियन रुपीस तक के डील वैल्यू के साथ। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो आईटीसी का करंट प्राइस 402 रुपीस है, जो 52 वीक हाई से 18% नीचे है। स्टॉक का 20 डे एवरेज वॉल्यूम 1 करोड़ 12 लाख शेयर्स है और डिलीवरी परसेंटेज 70.36% है। आरएसआई और अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स न्यूट्रल टू पॉजिटिव टेरिटरी में है। मूविंग एवरेजेस देखें तो स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एनालिस्ट की रिकमेंडेशंस देखें तो ये काफ़ी पॉजिटिव हैं। 38 एनालिस्ट में से 35 ने बाय रेटिंग दी है, एक ने होल्ड और एक ने सेल रेटिंग दी है। एवरेज प्राइस टारगेट 500 रुपये 39 पैसे है, जो करंट प्राइस से 18.37% अपसाइड दिखाता है। हाईएस्ट टारगेट 567 रुपये है और लोएस्ट 425 रुपये है। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की स्ट्रेंथ्स देखें तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन है। कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है और डेट लेवल्स मैनेजेबल हैं। आरओई 49.61% है FY25 में, जो 5 ईयर एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी रेगुलरली डिविडेंड्स देती है और करंट डिविडेंड यील्ड 3.57% है। ब्रांड पोर्टफोलियो स्ट्रांग है और मार्केट लीडरशिप पोजीशन है मल्टीपल कैटेगरीज में। कंपनी की चैलेंजेस भी हैं। टबैको बिजनेस पर रेगुलेटरी प्रेशर बढ़ रहा है और हेल्थ कॉन्शियसनेस भी बढ़ रही है। एफएमसीजी सेगमेंट में कंपटीशन इंटेंस है और मार्जिन प्रेशर है। इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन भी एक कंसर्न है। कंपनी का टारगेट था नॉन सिगरेट एफएमसीजी रेवेन्यू को 1 लाख करोड़ करने का 2030 तक, लेकिन करंटली ये सिर्फ 22,000 करोड़ के आसपास है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल में जाएं तो सितंबर 2025 क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस मिक्स्ड था। सिगरेट सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है 6.8% रेवेन्यू ग्रोथ के साथ। एफएमसीजी अदर सेगमेंट भी 8% ग्रोथ दिखा रहा है। होटल सेगमेंट रिकॉर्ड परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन एग्री बिजनेस में टाइमिंग डिफरेंसेस और हाई बेस इफेक्ट की वजह से क्वार्टरली परफॉर्मेंस वीक था। हालांकि H1 बेसिस पर यह सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में ब्रिटिश अमेरिकन टबैको सबसे बड़ा शेयर होल्डर है 25.5% स्टेक के साथ। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 15.2% स्टेक है। प्रोमोटर होल्डिंग जीरो है क्योंकि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो कंपनी के पास सेवरल ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। एफएमसीजी बिजनेस में एक्सपेंशन प्लान्स हैं और न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस भी हो रहे हैं। डिजिटल फर्स्ट और ऑर्गेनिक पोर्टफोलियो में फोकस है। होटल्स बिजनेस अब सेपरेट एंटिटी के रूप में बेटर फोकस मिलेगा। एग्री बिजनेस में वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स की स्कोप है। पेपर बिजनेस में भी एक्सपेंशन प्लान्स हैं। रिस्क फैक्टर्स भी कंसिडर करने होंगे। टोबैको बिजनेस पर रेगुलेटरी रिस्क्स हैं। टैक्स इंक्रीजेस का इंपैक्ट हो सकता है। कंपटीशन एफएमसीजी स्पेस में बढ़ रही है। इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन एक ऑनगोइंग कंसर्न है। ESG कंसर्न्स भी बढ़ रहे हैं टोबैको बिजनेस की वजह से। वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो आईटीसी अट्रैक्टिव लग रहा है। पी रेशियो 14.6 है, जो सेक्टर एवरेज से कम है। पीबी रेशियो 7.2 है, जो रीजनेबल है। डिविडेंड यील्ड 3.57% है, जो इनकम इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव है। EV/EBIDT रेशियो भी रीजनेबल लेवल्स पर है। इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन की बात करें तो यह डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क एपेटाइट पर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आईटीसी एक गुड ऑप्शन हो सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, कंसिस्टेंट कैश जनरेशन है और रीजनेबल वैल्यूएशन है।
कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी भी राइट डायरेक्शन में है, लेकिन टोबैको बिजनेस पर डिपेंडेंसी अभी भी हाई है, जो एक कंसर्न है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए टेक्निकल लेवल्स इंपॉर्टेंट है। करंट सपोर्ट लेवल 400 रुपीस के आसपास है और रेजिस्टेंस 500 रुपीस के आसपास है। वॉल्यूम और मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखकर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिसाइड करने होंगे। अगर आप ऑलरेडी आईटीसी के शेयर्स होल्ड करते हैं तो करंट लेवल्स पर होल्ड करना रीजनेबल स्ट्रैटेजी है। कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी डिसेंट है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच अपनाएं और लमसम इन्वेस्टमेंट से बचें। फाइनल रिकमेंडेशन यह है कि आईटीसी एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है जो रीजनेबल वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। एनालिस्ट्स का कंसेंसस भी पॉजिटिव है, लेकिन टोबैको बिजनेस पर डिपेंडेंसी और रेगुलेटरी रिस्क को कंसिडर करना जरूरी है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के पार्ट के रूप में आईटीसी को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट पोर्टफोलियो का मेजर पार्ट नहीं बनाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें और अपने रिस्क टॉलरेंस को समझें। तो दोस्तों, ये था हमारा डेटाबेस नज़रिया आईटीसी पर, जहां हमने सिगरेट, एफएमसीजी, होटल्स और बाकी सेगमेंट्स को नंबर्स के साथ जोड़ा। अगर आपको आईटीसी पर यह बैलेंस्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने डिविडेंड और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही सिंपल ग्राउंडेड एनालिसिस के लिए बालाजी मार्केट इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में लिखिए, क्या आप आईटीसी को मेनली डिविडेंड स्टॉक मानते हैं या ग्रोथ स्टोरी? आपका टाइम होराइजन कितना लॉन्ग टर्म है, और आगे आप किस एफएमसीजी या कंज्यूमर स्टॉक पर डिटेल्ड ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं? हम यहां सिर्फ हाइप या जोक्स नहीं, डेटा, सेगमेंट मिक्स और वैल्यूएशन की रियल पिक्चर शेयर करते हैं, ताकि डिसीजन पावर आपके हाथ में रहे। एक छोटा रिमाइंडर, यह वीडियो केवल एजुकेशन और नॉलेज के लिए है। यह किसी भी तरह की पर्सनल बाय, सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश हमेशा रिस्क के साथ आता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह और खुद की डिटेल्ड रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और निफ्टी 50 कंज्यूमर या कॉन्ग्लोमरेट स्टॉक एनालिसिस के साथ। आप देख रहे थे बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात होती है। ऐसे ही और स्टॉक्स पर डीप, सिंपल और डेटा बेस्ड एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग जर्नी आज ही शुरू कीजिए।